क्या आपने कभी सोचा है कि 80 साल की उम्र पार करने के बाद लोग कौन-कौन सी सच्चाइयों का सामना करते हैं? इस उम्र में जीवन हमें कई ऐसी बातें सिखाता है जो तकलीफदेह तो होती हैं, लेकिन आंखें खोल देने वाली भी। बहुत से बुजुर्ग इन्हें महसूस करते हैं, पर खुलकर बताते नहीं। यह सिर्फ बूढ़े होने की बात नहीं है। यह उन हकीकतों को स्वीकार करने की बात है जो हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और खुद की आजादी को गहराई से प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 80 साल के बाद जिंदगी की 8 बड़ी सच्चाइयां, जिन्हें ज्यादातर लोग महसूस करते हैं। ये सच्चाइयां कठिन तो हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी सिखाती हैं कि कैसे हम मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहे, ताकि अचानक सामना करने पर हमें झटका न लगे। और हाँ, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आखिरी सच्चाई सबसे कठिन है, लेकिन वही आपकी आने वाले सालों की सोच बदल सकती है। जब आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे, तो शायद आप उम्र बढ़ने को एक नए नजरिए से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सच्चाई, चलने फिरने की क्षमता कम होना। 80 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि शरीर धीरे धीरे पहले जैसा साथ नहीं देता। जो काम कभी बहुत आसान लगते थे, जैसे कुर्सी से उठना, गली तक टहलने जाना या झुककर जूते पहनना, अब एक चुनौती बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की ताकत कम होती है, जोड़ों में अकड़न आने लगती है और संतुलन भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। यह सिर्फ धीमे होने की बात नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि अब छोटी सी गतिविधि के लिए भी ज्यादा मेहनत और सावधानी चाहिए। अक्सर बुजुर्ग इस बदलाव को अचानक महसूस करते हैं। सालों तक मजबूत और सक्रिय रहने के बाद अचानक एक छोटी सी ठोकर भी बड़ी चोट में बदल सकती है। गिरने का डर इतना बढ़ जाता है कि कई लोग चलने से ही हिचकिचाने लगते हैं, और यही हिचकिचाहट धीरे धीरे उनकी चलने फिरने की क्षमता और कम कर देती है। ये सिर्फ शरीर पर असर नहीं डालता, बल्कि मन पर भी भारी पड़ता है। जब आप पहले जैसी तेजी से नहीं चल पाते, तो बाजार जाने या दोस्तों से मिलने से कतराने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाए तो अपने ही घर का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी दुनिया छोटी होने लगती है, और यह आपको भीतर से परेशान या बंधा हुआ महसूस करा सकता है। उदाहरण, रामलाल जी, जो दिल्ली में 82 साल के हैं, बागबानी, गार्डनिंग के बहुत शौकीन थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मिट्टी में झुककर काम करना उनके घुटनों के लिए दर्दनाक हो गया। भारी खाद की बोरियां उठाना भी संभव नहीं रहा। पहले तो उन्हें लगा कि अब उन्हें अपना शौक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब उन्होंने ऊंचे गमलों, रेज्ड गार्डन बेड्स और हल्के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया, तो वे फिर से अपने शौक का आनंद ले पाए। चलने फिरने की क्षमता का कम होना एक दर्दनाक सच्चाई थी, लेकिन बदलाव अपनाकर वे अपने शौक से जुड़े रहे। यह अनुभव हमें सिखाता है कि यह केवल शरीर की कमजोरी की कहानी नहीं है, बल्कि बदलाव और धैर्य को अपनाने की सीख भी है। यह हमें विनम्र बनाता है और याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता में भी है। हालांकि यह बदलाव कठिन है, लेकिन यही हमें नए तरीके, नए साधन और नई दिनचर्या अपनाने का मौका देता है, ताकि जीवन फिर भी सार्थक और आनंदमय बना रहे। दूसरी सच्चाई, नाजुक सेहत। 80 साल के बाद एक और बड़ी हकीकत सामने आती है, सेहत का बेहद नाजुक हो जाना। एक साधारण सी जुकाम, जो पहले कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती थी, अब कई हफ्तों तक बनी रहती है। त्वचा पर लगी एक छोटी सी खरोंच, जो कभी जल्दी भर जाया करती थी, अब महीनों तक नहीं भरती। जो बातें पहले मामूली लगती थीं, अब भारी नतीजे लेकर आती हैं, और यह बदलाव मन को बेचैन कर देता है। इस उम्र में शरीर की मजबूती कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले जैसी ताकत से बीमारी से नहीं लड़ पाता। हड्डियां कमजोर हो जाती है, त्वचा पतली और नाजुक हो जाती है, और ऊर्जा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि साधारण सा बुखार या फ्लू भी कभी कभी अस्पताल तक पहुंचा देता है। और अक्सर लोग यह सच्चाई तभी महसूस करते हैं जब 80 के बाद कोई बीमारी या चोट उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लेकर ठीक होती है। जैसे कि सुमित्रा देवी, लखनऊ की 83 वर्षीय महिला, नहाते समय फिसल गईं। अगर यह हादसा उनकी युवा अवस्था में होता, तो शायद सिर्फ हल्की सी चोट आती, लेकिन इस बार उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, जिसके लिए ऑपरेशन और कई महीनों की रिकवरी लगी।
उस एक घटना ने उनकी सोच बदल दी। उन्हें समझ आया कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है और अब उन्हें हर कदम सावधानी से रखना होगा। यह अनुभव दर्दनाक था, लेकिन इससे उन्हें यह भी समझ आया कि सेहत की देखभाल और छोटी छोटी सावधानियां कितनी जरूरी है। 80 के बाद सेहत की नाजुकता मानना आसान नहीं है। यह हमें धीमा चलने पर मजबूर करती है और कभी-कभी दूसरों पर निर्भर होना भी सिखाती है। लेकिन साथ ही यह हमें यह याद भी दिलाती है कि हर दिन की अच्छी सेहत एक तोहफा है। अगर इस उम्र में हम अपने शरीर का ध्यान रखें, संकेतों को समझें और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाए, तो हम अब भी गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं और यह बातें आपको उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे नंबर 2 लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। आपका सहयोग हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी सच्चाई, सामाजिक अकेलापन। 80 साल की उम्र के बाद सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक है अकेलेपन का एहसास। समय के साथ दोस्त दूर चले जाते हैं, परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं और कई प्रियजन इस दुनिया से चले जाते हैं। धीरे धीरे वह घेरा जिसमें कभी अपनापन और साथ मिलता था, छोटा होने लगता है। नतीजा यह होता है कि लंबे लंबे दिन खामोशी में बीतने लगते हैं और यह खामोशी असहनीय अकेलेपन में बदल जाती है। यह दर्द सिर्फ चुप्पी का नहीं है, बल्कि उस याद का भी है कि समय बदल चुका है और जिन रिश्तों को हम हमेशा अपने पास मानते थे, वे अब पहले जैसे नहीं रहे। कई बुजुर्गों के लिए फोन की घंटी अब कम ही बजती है, मिलने जुलने के मौके घट जाते हैं और समारोहों में बुलावा भी धीरे धीरे कम हो जाता है। चाहे लोग इरादतन न करें, लेकिन नतीजा वही होता है, ज्यादा वक्त अकेलेपन में बीतना। यह अकेलापन सिर्फ दिल पर ही असर नहीं डालता, बल्कि दिमाग और शरीर पर भी। यह उदासी, चिंता या डिप्रेशन तक ले जा सकता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और शरीर की ऊर्जा को भी गिरा देता है। कई बुजुर्ग महसूस करते हैं कि जैसे ही वे अकेले पड़ने लगते हैं, उनकी सेहत और जल्दी बिगड़ने लगती है, क्योंकि बातचीत, हंसी और साथ का जो खालीपन होता है, उसे कोई दवा पूरा नहीं कर सकती। जैसे कि श्याम बाबू, वाराणसी के 84 वर्षीय बुजुर्ग, जिन्हें हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने का शौक था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके दोस्त एक एक करके मिलना बंद कर दिए और आखिरकार वह खेल भी खत्म हो गया। श्याम बाबू ने खुद को लंबे लंबे दोपहरों में खामोशी के बीच अकेला पाया, लेकिन फिर उनकी पोती ने उन्हें नजदीकी सीनियर सिटीजन क्लब में जाने के लिए कहा। वहां उन्होंने नए चेहरों से मुलाकात की, लेकिन हंसी ठिठोली वही पुरानी लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अब भी उनकी जगह किसी समुदाय में है। सामाजिक अकेलापन एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि यह शरीर से ज्यादा आत्मा को छूता है। लेकिन इस सच्चाई में उम्मीद भी है। अगर बुजुर्ग पहल करे, किसी ग्रुप से जुड़े या मोहल्ले के पड़ोसियों से भी छोटी सी दोस्ती करे, तो उनके दिनों में फिर से गर्माहट और अपनापन लौट सकता है। अकेलापन मुश्किल है, लेकिन अगर हम रिश्तों की डोर थामे रखें, तो यह स्थायी नहीं होना चाहिए। चौथी सच्चाई, आत्मनिर्भरता का कम होना। 80 साल की उम्र के बाद एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आती है, धीरे धीरे आत्मनिर्भरता का खोना। वो काम जो पहले बिल्कुल आसान लगते थे, जैसे दुकान तक जाना, खाना बनाना या नहाना, अब बोझिल और मुश्किल महसूस होने लगते हैं। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता और रोजमर्रा की जिंदगी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कई बुजुर्गों के लिए सबसे कठिन बात काम करना नहीं, बल्कि यह समझना होता है कि अब उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। मदद मांगना अक्सर उनके लिए भावनात्मक रूप से भारी होता है। कभी यह उन्हें विनम्र बना देता है, तो कभी अपमान जैसा महसूस होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी खुद का और दूसरों का ख्याल रखा हो। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता कि जो काम पहले सहज थे, अब किसी और की सहायता से ही पूरे हो सकते हैं। परिवार या देखभाल करने वाले मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन बुजुर्गों के मन में अक्सर झुंझलाहट या अपराध बोध बना रहता है। आत्मनिर्भरता का कम होना सिर्फ आदतें नहीं बदलता, बल्कि इंसान की पहचान को भी प्रभावित करता है। जैसे गाड़ी चलाना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं है, बल्कि आजादी का प्रतीक भी है।
जब कार की चाबी छोड़नी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा खो दिया हो। यहां तक कि छोटी छोटी बातें जैसे किराने का सामान लाने के लिए मदद चाहिए या समय पर दवा लेने की याद दिलानी पड़ती है, यह एहसास कराती हैं कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उदाहरण, मीना देवी, जयपुर की 81 साल की महिला, अपने घर में अकेले रहना बहुत पसंद करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अब वे सीढ़ियां चढ़कर सुरक्षित तरीके से अपने बेडरूम तक नहीं जा सकती। मजबूरी में उन्हें अपना बिस्तर नीचे हॉल में लगवाना पड़ा। यह बदलाव केवल सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि यह याद दिलाने वाला भी था कि अब वे अपने ही घर में पहले जैसी आजादी से नहीं घूम सकती। हालांकि समय के साथ मीना देवी ने समझा कि मदद लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। यही मदद उन्हें अपने घर में और लंबे समय तक रहने में सहारा दे रही थी। यह सच्चाई गहरी चोट करती है, क्योंकि यह अभिमान और गरिमा दोनों से जुड़ी है। लेकिन इसमें एक सबक भी है। मदद मांगना असफलता नहीं है, यह एक तरीका है ढलने का, ताकि आप अपनी जिंदगी को जितना संभव हो सके उतना समृद्ध जी सके। 80 के बाद आत्मनिर्भरता पूरी तरह गायब नहीं होती। यह बस एक नई शक्ल ले लेती है, जहां ताकत केवल अकेले काम करने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलने और आगे बढ़ने में दिखाई देती है। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं और यह बातें आपको मूल्यवान लग रही हैं, तो नीचे नंबर 4 लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। आपका सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं सच्चाई, आर्थिक दबाव। 80 साल के बाद कई बुजुर्गों के सामने आने वाली एक और कड़वी हकीकत है पैसे की तंगी। जो बचत पहले सुरक्षित लगती थी, वह अब छोटी महसूस होने लगती है, क्योंकि दवाइयों के खर्चे, डॉक्टर की फीस और अचानक आने वाले खर्च बढ़ते ही जाते हैं। यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरतें जैसे राशन, बिजली पानी का बिल और आना जाना भी भारी बोझ लगने लगते हैं। जब आय सीमित हो और साधन घट जाए तो हर छोटा खर्च चिंता देने लगता है। इस सच्चाई की तकलीफ सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि उस डर की भी होती है जो इसके साथ आता है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मेहनत की, कमाया और बुढ़ापे के लिए तैयारी की, वे भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। क्या यह पैसा आखिरी दम तक चलेगा? यह चिंता कई बार बुजुर्गों को कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में न जाना, सेहतमंद लेकिन महंगे खाने को छोड़ देना, या इलाज को टाल देना क्योंकि उसका खर्च ज्यादा है। धीरे धीरे यह आर्थिक दबाव न सिर्फ दिमाग पर बल्कि शरीर की सेहत पर भी असर डालता है। मुसीबत और भी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। युवा अवस्था में तो आप चाहें तो ज्यादा काम कर सकते थे या नया करियर चुन सकते थे, लेकिन 80 के बाद यह संभव नहीं होता। अब सहारा लेना पड़ता है, या तो सावधानी से बजट बनाना या फिर परिवार और सरकारी योजनाओं की मदद लेना। हालांकि यह सहारा राहत देता है, लेकिन साथ ही बुजुर्गों को यह भी महसूस होता है कि अब वे पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं रहे, और यह एहसास उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। उदाहरण, गोपाल जी, नागपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग, हमेशा इस बात पर गर्व करते थे कि उन्होंने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए। लेकिन जैसे जैसे उनके मेडिकल खर्च बढ़े, उन्हें अपनी बेटी से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी। शुरुआत में उन्हें शर्म महसूस हुई, लगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि मदद लेना उनकी मेहनत और जीवन भर की कमाई को कम नहीं करता, बल्कि यह सिर्फ इस हकीकत को दिखाता है कि उम्र के साथ खर्चे बढ़ जाते हैं, जो हमेशा इंसान के नियंत्रण में नहीं होते। 80 के बाद आर्थिक दबाव एक दर्दनाक सच्चाई है, क्योंकि यह सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि इंसान के गर्व को भी चुनौती देता है। लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाता है कि पहले से योजना बनाना जरूरी है, परिवार के साथ खुलकर बातें करना जरूरी है, और भरोसेमंद रिश्तों का सहारा लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब बुजुर्ग इस सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो वे बोझ हल्का कर पाते हैं और अपनी गरिमा बचाए रखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसों की चिंता से ज्यादा ध्यान उस जीवन पर होना चाहिए
जो अब भी उनके पास जीने के लिए है। छठी सच्चाई, भावनात्मक कमजोरी। 80 साल की उम्र के बाद कई बुजुर्ग यह महसूस करते हैं कि दिल का बोझ भी शरीर की तरह ही भारी हो जाता है। भावनात्मक कमजोरी ज्यादा साफ नजर आने लगती है। कभी किसी अपने के जाने का गम, कभी रिश्तों का टूटना, और कभी यह चुपचाप समझ लेना कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। करीबी दोस्तों, भाई बहनों या जीवन साथी को खोना दिल में ऐसी खाली जगह छोड़ देता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। साधारण सा दिन भी अचानक भारी लगने लगता है, क्योंकि जिन लोगों की हंसी मजाक और बातचीत से वह दिन भरा रहता था, अब वे साथ नहीं होते। लेकिन याद रखिए, यह भावनात्मक नरमी कमजोरी नहीं है, यह तो स्वाभाविक है, एक लंबी जिंदगी के अनुभवों और गहरे रिश्तों का असर है। दर्द इस बात से आता है कि यह एहसास अक्सर लगातार बना रहता है। अब गम कभी कभार आने वाला मेहमान नहीं रह जाता, बल्कि बार बार दस्तक देने लगता है। यादें और ज्यादा ताजा हो जाती हैं। कभी ये यादें दिल को सुकून देती हैं, तो कभी आंसू भी ले आती हैं। समस्या यह है कि दूसरों को यह भावनात्मक बोझ हमेशा दिखता नहीं। परिवार को लगता है कि अगर शारीरिक सेहत ठीक है तो सब अच्छा है, लेकिन दिल अक्सर चुपचाप दर्द सहता है। उदासी, चिंता या भविष्य का डर मन में जमा होता रहता है, और यही अकेलेपन में महसूस की गई भावनात्मक कमजोरी सबसे तकलीफदेह बन जाती है। जैसे कि सरला देवी, पटना की 82 वर्षीय महिला, अपने पति के निधन के बाद पारिवारिक समारोहों से दूर रहने लगी। बच्चों ने महसूस किया कि उनकी मुस्कान कम हो गई है, लेकिन जब भी पूछा जाता वे कहती, मैं ठीक हूं। असल में वे अकेलेपन और गम को भीतर ही भीतर झेल रही थीं। फिर एक दिन उन्होंने विधवा महिलाओं के स्थानीय सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना शुरू किया। वहां पहली बार उन्हें अपनी भावनाएं खुलकर साझा करने का मौका मिला। जब उन्होंने अपने दुख को शब्दों में कहा तो उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने दर्द में अकेली नहीं हैं। 80 के बाद भावनात्मक कमजोरी इसलिए कठिन होती है क्योंकि यह हमारी आत्मा को छूती है, लेकिन इसमें एक नई ताकत भी छिपी होती है। आगे बढ़ते रहने की ताकत, प्यार बनाए रखने की ताकत और जीवन में अर्थ ढूंढते रहने की ताकत। इस सच्चाई को स्वीकार करना हमें यह सिखाता है कि मदद मांगना, दूसरों से जुड़ना और रिश्तों में अपनापन ढूंढना जरूरी है। कमजोरी के बीच भी इंसान में गजब की मजबूती छिपी होती है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और यह बातें आपको उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे नंबर 6 लिखकर बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी दबाइए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। आपका सहयोग हमें और अच्छा और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7वीं सच्चाई, बोझ बनने का डर। 80 साल के बाद जो सबसे तकलीफदेह सच्चाइयों में से एक है, वह है अपने ही परिवार पर बोझ बनने का डर। कई बुजुर्गों को चिंता होने लगती है कि अगर उन्हें रोजमर्रा के कामों जैसे खाना बनाना, नहाना या डॉक्टर के पास जाना में मदद चाहिए, तो यह उनके बच्चों या देखभाल करने वालों पर अतिरिक्त दबाव डाल देगा। भले ही परिवार वाले खुशी खुशी मदद करना चाहते हों, लेकिन बुजुर्गों के मन में यह ख्याल बैठ जाता है कि वे दूसरों की जिंदगी में तनाव या असुविधा ला रहे हैं। इसी डर से वे अक्सर अपनी परेशानी छुपाते हैं। दर्द को हल्का बताना, मदद मांगने से बचना या फिर जरूरत से ज्यादा खुद को जोर डालकर काम करना। लेकिन ऐसा करने से कई बार नुकसान और बढ़ जाता है, क्योंकि अनकही जरूरतें अंत में आपातकाल जैसी स्थिति बना सकती हैं। यह डर अक्सर उम्र की चुनौतियों से भी भारी लगने लगता है। भावनात्मक रूप से यह बहुत गहरा होता है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपने परिवार की देखभाल की हो, उनके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि अब उन्हें देखभाल चाहिए। दूसरों पर निर्भर होना उन्हें अजीब और अस्वाभाविक लगता है। इस बदलाव से कई बार अपराध बोध, शर्म या उदासी की भावनाएं जन्म लेती हैं। यहां तक कि प्यार से दी गई मदद भी वे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण, मोहनलाल जी भोपाल के 84 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह के बावजूद वॉकर, चलने का सहारा, इस्तेमाल करने से मना करते रहे। वे अपनी बेटी से कहते, मैं ठीक हूं, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं।
लेकिन इसी जिद की वजह से एक दिन वे गिर पड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तभी उन्हें समझ आया कि थोड़ी मदद लेना बोझ बनना नहीं है, बल्कि यह खुद को सुरक्षित रखने और परिवार को सुकून देने का एक तरीका है। बोझ बनने का डर इसलिए दर्दनाक है क्योंकि यह इंसान के गर्व, गरिमा और पहचान को छूता है। लेकिन यह सच्चाई हमें यह भी याद दिलाती है कि रिश्ते केवल देने से नहीं बल्कि लेने से भी बनते हैं। जैसे बुजुर्गों ने कभी अपने बच्चों की देखभाल की थी, वैसे ही बच्चे भी उन्हें सहारा देने में सम्मान महसूस करते हैं। मदद स्वीकार करना आत्मनिर्भरता खोना नहीं है, यह अपने प्रियजनों को प्यार जताने का अवसर देने जैसा है। 8वीं सच्चाई, मृत्यु का सामना। 80 साल की उम्र के बाद सबसे गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली सच्चाई होती है मृत्यु का एहसास। इस उम्र में यह समझना मुश्किल नहीं रहता कि समय अब सीमित है। यह कोई दूर की कल्पना नहीं रह जाती, बल्कि रोजाना मन के किसी कोने में बैठी एक सच्चाई बन जाती है। इस एहसास से अलग अलग भावनाएं जन्म लेती हैं, डर, उदासी, लेकिन साथ ही बचा हुआ समय मिलने की कृतज्ञता भी। मृत्यु का सामना करना दर्दनाक इसलिए होता है क्योंकि यह हमें हमारे पूरे जीवन पर नजर डालने को मजबूर करता है। हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या अधूरा छोड़ दिया। बुजुर्ग अक्सर अपने जीवन को गर्व से देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं अधूरे सपनों या अनकही बातों का अफसोस भी रहता है। हर साल जैसे जैसे दोस्त और हमउम्र लोग दुनिया छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे यह सच्चाई और स्पष्ट होती जाती है कि जीवन कितना नाजुक है। लेकिन इस कठिन सच्चाई के भीतर एक गहरा संदेश भी छिपा है। अब जो साल बचे हैं उन्हें और ज्यादा मायने देकर जीना। जब बुजुर्ग इस सच्चाई का सामना सीधे करते हैं तो उन्हें जीवन के असली मायने और भी साफ दिखने लगते हैं। रिश्ते, यादें, छोटी छोटी खुशियां और शांति के पल। अब वे उस पर ध्यान नहीं देते जो मुमकिन नहीं है, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अब भी उनकी पहुंच में है। उदाहरण कविता देवी, 86 साल की, कई सालों तक अपनी मृत्यु को लेकर डरती रहीं, लेकिन फिर उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू किया जिसमें वे रोज की छोटी छोटी खुशियां दर्ज करती। पोते का फोन, धूप की गर्माहट, अपने पसंदीदा खाने का स्वाद। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु को स्वीकार करना केवल डर लाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह हर दिन को नए नजरिए से जीने की कृतज्ञता भी लाता है। 80 के बाद मृत्यु का सामना करना आसान नहीं है। यह सबसे दर्दनाक सच्चाई है क्योंकि यह हमारी आत्मा की गहराई तक पहुंचती है, लेकिन साथ ही यह हमें एक अवसर भी देती है टूटी हुई बातों को सुधारने का, अपने दिनों को शांति और अपनापन से भरने का और हर नए दिन को अर्थपूर्ण तरीके से जीने का। जब बुजुर्ग इस सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं तो वे डर से आगे बढ़कर संतोष और शांति तक पहुंच जाते हैं, और यही उनके आखिरी सालों को उस खुशी से भर देता है जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अंतिम विचार, जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एक पल रुककर उन 8 दर्दनाक सच्चाइयों पर ध्यान दें जो हमने आज साझा की। चलने फिरने की कठिनाई, नाजुक सेहत, अकेलापन, आत्मनिर्भरता का कम होना, आर्थिक दबाव, भावनात्मक कमजोरी, बोझ बनने का डर और मृत्यु का सामना। ये सच्चाइयां आसान नहीं हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना हमें तैयार होने, ढलने और जीवन के कठिन पड़ावों में भी अर्थ खोजने की ताकत देता है। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण लगा? इनमें से कौन सी सच्चाई आपने अपनी जिंदगी या अपने प्रियजनों की जिंदगी में देखी है? इन्हें ईमानदारी से पहचानने से आप डर के बजाय समझदारी और साहस के साथ इनका सामना कर सकते हैं। इन चुनौतियों से आपकी कीमत कम नहीं होती। यह याद दिलाती हैं कि कठिन रास्तों में भी आगे बढ़ने की ताकत आपके भीतर मौजूद है। इस उम्र की खूबसूरती यह है कि हर दिन अब भी रिश्तों, कृतज्ञता और व्यक्तिगत विकास का मौका देता है। जब जरूरत पड़े तो मदद स्वीकार करें, रिश्तों को संजोए और रोजमर्रा की छोटी खुशियों को करीब रखें। इस तरह आप इन कठिन सच्चाइयों का दर्द कम कर सकते हैं और आने वाले सालों को सार्थक बना सकते हैं। बुढ़ापा चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह नजरिए और जीवन की अहमियत भी सिखाता है। आज अपने आप से पूछें, इन सच्चाइयों का सामना करने के लिए आप एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? शायद यह किसी दोस्त से बात करना हो, परिवार के साथ खुलकर जुड़ना हो,
या बिना अपराध बोध के आराम करने देना हो। छोटे छोटे निर्णय भी बड़ी ताकत रखते हैं और सबसे कठिन हकीकतों को भी सशक्त क्षणों में बदल सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में लिखें कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।